हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, जो इंडिया ने लॉन्च किया था पहलगाम हमले के बाद। और आज उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ा बयान दाग दिया। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर, मतलब जो अभी पाकिस्तान में किया, उनका कहना था वो तो अभी ट्रेलर है। जिस ऑपरेशन को इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है और जिस ऑपरेशन को पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है और सीज फायर की खबर कंफर्म हो चुकी है, वहां पर इंडिया की जो फौज है वो ये पैगाम दे रही है कि हम अभी रुके नहीं, हम थमे नहीं, हम दोबारा से आएंगे, पाकिस्तान तुम रेडी रहो। तो अवाम की तरफ बढ़ते हैं, जो जंग की जीत को एंजॉय कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि इंडिया तो दोबारा हमला करने की बात कर रहा है और जो हुआ वो उनको ट्रेलर का नाम दे रहा है। तो अवाम की राय आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप भी पर फॉलो करें। अच्छा, ये एग्रेशन जो इसका बयान है ना, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। पॉलिटिकल गेन के लिए इंडिया हमेशा ऐसे ही खेलता है, क्राइसिस को यूज़ करता है। 2019 में भी उन्होंने ये किया था, अब भी वो ऐसा कर रहे हैं। क्यों कि इंडिया की, बीजेपी की, आरएसएस की आइडियोलॉजी यही है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। अच्छा, ठीक है, उनकी कैंपेन है। हम कहते हैं कि चलो हमारे नेबर्स हैं, सुपर पावर से इन्वॉल्वमेंट करें। वो आवाम को बेवकूफ़ी इस पे बनाते हैं कि हम जो है खुद मुख्तार कंट्री हैं, हम अपना फैसला खुद लेते हैं। हाँ, इंडिया किसी की इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करता, वो तो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं पसंद करता। उसे करना पड़ा है। क्यों कि उसका वो एक ओपेनहाइमर एक फिल्म है, उसमें कहता है कि इफ़ यू आर पावरफुल देन यू हैव टू प्लेस योरसेल्फ इन शेडो। ठीक है, अगर आप पावरफुल हैं तो अपने आप को शेडो में रखें, बाहर आएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। अब वो जो रीजनल हेजमनी मेंटेन करना चाहता था वो उसकी ख़त्म हो गई। अच्छा, उसी पाकिस्तान ने ख़त्म की। ठीक, वो ये फ़लस्तीन समझ रहा था, हमें छोटा मुल्क समझ रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे हम, पॉलिटिकली डिवाइडेड थे हम। इंडिया सोच रहा था पता है पाकिस्तान बम चलाए या ना चलाए, सोच रहा होगा बजट है। क्योंकि मोदी की नज़रें सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं थी, जहाँ पीओके पे, उसकी नज़रें इंडस वाटर ट्रीटी पे थी। 2019 में भी उसने ऐसे किया था, जो पहलवामा जो इसने करवाया था। पहलगाम नहीं, वो था पलवामा, फिर पहलगाम हुआ। पहलवामा जो 2019 में उसने करवाया था, उससे उसने क्या फ़ायदा लिया? उसने आर्टिकल 370 रिवोक किया और दूसरा 35 आर्टिकल था कोई, 35 हाँ, वो उसने रिवोक किया था कि अब इंडियन वहाँ यूनिवर्सिटी में स्टेट हो गई ना इंडिया हाँ, नहीं, स्टेट तो आर्टिकल 370 से रिमूव किया। फिर वहाँ इंडियंस प्रॉपर्टी भी लेंगे, स्टडी भी कर सकेंगे। हाँ, मतलब वो उसका ऐसा हो गया, उसने उसको इसलिए यूज़ किया। अब इसको जो है, इसके थ्रू वो वाटर को वेपनाइज करना चाहता था, वो इंडस वाटर ट्रीटी पे अटैक करना चाहता था। मतलब एक अटैक और एक अचीवमेंट, एक अटैक एक अचीवमेंट। मोदी की शुरू से ये आइडियोलॉजी है कि क्योंकि साउथ एशियन की जो हैं वो लोग बड़े इमोशनल हैं, स्पेशली इंडियन। उसको एंटी पाकिस्तान नैरेटिव, एंटी मुस्लिम नैरेटिव आप उधर स्प्रेड करें, आप पॉपुलर हैं। आप किसी एक्टर को देख लें, आप किसी क्रिकेटर देख लें, तो यही स्ट्रेटजी खेलते हैं। सो ये जो इसका डिफेंस मिनिस्टर का बताया राजनाथ सिंह, राजनाथ ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, खत्म हो गया, वो एक्सपोज हो गए हैं अब कि उनके पास ना, मतलब पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक भी और मिलिट्री भी ये विक्ट्री हासिल की है। विक्ट्री हासिल पहली दफा पाकिस्तान का जवान पाक आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, ये मेरी हिस्ट्री में। क्यों नहीं करेंगे? जब बात पाकिस्तान पे आएगी ना, मैं एज अ पाकिस्तानी आई हैव सो मेनी डिफरेंसेस विद स्टेट, मगर जब पाकिस्तान पे बात आएगी तो हम एक हैं। तो उसका ये जस्ट ये पॉलिटिकल गेन है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं उधर। मतलब अगर देखिए कोई भी मुल्क है, भाई मुल्क है तो हम है, पाकिस्तान है तो नायला पाकिस्तानी है, पाकिस्तान है तो सब है। तो ये ज़मीन जो है ये हमें शनाख्त भी देती है और मरने के लिए जगह भी देती है। आपसे बात करेंगे इंडिया का कॉन्फिडेंस, आप चेक करें। आर्टिकल दुनिया छाप रही, इंडिया को इतना नुकसान होगा, इतना नुकसान होगा, राफेल गिरिया। इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं कि भाई ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो ट्रेलर था। जी, ये जो आप कह रही ना कॉन्फिडेंस, मुझे उनकी बौखलाहट लग रही है। अच्छा, मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा, क्योंकि देखें जो पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया है ना, जिस तरह पूरी दुनिया उन पे थूक रही है। अच्छा, कि आपके पास ये रफेल और इतना डिफेंस सिस्टम, पता नहीं क्या क्या आपने पैसा खर्च करके तो आपने बड़े दावे किए थे, तो जो 2-3 घंटे में सारा कुछ एक्सपोज हो गया ना, अब वो अपनी आवाम को भी उन्होंने थोड़ा सा मुँह दिखाना है। जारी बात है, वो सडनली आके कह दें कि जंग ख़त्म हो गई है, हमें पाकिस्तान ने बहुत दलील की है, हम आराम से बैठ जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो अब उन्होंने कोई ना कोई बात लेके चलना है। और दूसरी बात सेकंड जो भी आपने की थी ना, कि आपने पहली दफ़ा देखा है कि पाकिस्तान की आवाम फौज के साथ खड़ी है। हाँ, वरना तो बड़े डिफरेंसेस भाई, लड़ाइयाँ हुई हैं मेरे शो पर। देखें, लड़ाइयाँ जो है ना ये हर घर में चलती हैं, जैसे ना इसी तरह हर मुल्क में भी चलती हैं। तो ये मैं आपकी बात, ये मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि हम पहली बार पाक फौज के साथ खड़े हैं।
हम अल्हम्दुलिल्लाह जब से होश संभाली है ना, हम भी देख रहे हैं और हमारे साथ वाले भी सारे पाक फौज के साथ हमेशा खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। ये हमारी शान है, ये हमारी आन है, ये हमारी जान है। ये हैं तो हम लोग हैं। अब अगर हम लोग घरों में यहाँ पे इधर उधर महफूज बैठे हैं ना होती, और जिस तरह इंडिया ड्रोन और मिसाइल फेंक रहा था और एयर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ ये दूसरा फलस्तीन बन जाना मैं वही था। आपको चीज़ कहना चाह रहा हूँ ना कि पाक फौज के बगैर हम कुछ भी नहीं है। और इंडिया की और पाकिस्तान की जंग उसी तरह है जैसा इसराइल फलस्तीन की। इंडिया हमसे 4 गुना बड़ा मुल्क है जनाब, ये चीज आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की फौज की वजह से इंडिया हमसे ठीक थोड़ा है, मैं डरता है। इनसे बात पहले कर लूँ। क्या कहेंगे कि 4 गुना बड़ा मुल्क है? जी 4 गुना बड़ा है। उसकी जो डिफेंस बजट है वो बहुत आपसे बड़ा 10 है, गुना बड़ी है। आपको बहुत पता है बड़ा। कितनी है? 80 बिलियन डॉलर उसकी डिफेंस बजट है। उसके पास न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है आर्मी में। उसके पास राफेल, देखो ना, राफेल एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसको हमने मार गिराया है। उसकी एक है तो ये फ्रांस को भी पता लग गया कि पाकिस्तान के पास क्या टेक्नोलॉजी है। इंडिया को भी पता लग गया कि पाकिस्तान के आर्मी के जवान कैसे काम करते हैं। वो साइकोलॉजिकली जब उतरते हैं ना वार में, वो उन्हें पता होता है कि हमने 10 लोगों के साथ मुकाबला करना है। हमें 10 लोगों के साथ मुकाबला करना है। जो फाइटर पे जो बैठा होता है ना पायलट, वो ये सोचता है आगे 10 आएंगे। तो वो जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी को होल्ड करने की जो कैपेबिलिटीज़ थी, वो भी दुनिया को, पूरी, सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया शौक हुई। आप इंटरनेशनल आर्टिकल पढ़ें, आप CNN पे जाएं, पूरी दुनिया शौक हुई है कि पाकिस्तान ने एक कंट्री जो ड्यूरिंग वार 1.3 बिलियन डॉलर लोन ले रहा है IMF से, वो ऐसे कैसे बीफिटिंग रिप्लाई दे सकते हैं। पूरी दुनिया शौक हुई है। और अमेरिका को भी पता लग गया है कि रीजनल हेजमनी इंडिया से नहीं होगी। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई, आज इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, That was just ट्रेलर। जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया, वो पाकिस्तान को हमने ट्रेलर दिखाया है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये भी खत्म नहीं हुआ। इंडिया ने अभी और ऑपरेशन करने हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। कैसे सही कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? अभी उन्होंने अखंड भारत पूरा करना है। जैसे ग्रेटर इसराइल बनना है, वैसे उन्होंने ग्रेटर इंडिया बनाना है। अच्छा। और ये बनना है। अच्छा। और आपको बचाने कोई दूसरा मुल्क नहीं आएगा। अच्छा। आपको सिर्फ अफगानिस्तान ने ही बचाना है। वाह जी वाह। तो अफगानिस्तान तो इस वक्त इंडिया के साथ इंडिया के खिलाफ है, पॉलिटिकल है, इंडिया के खिलाफ है, सपोर्ट पाकिस्तान को में है बचा- अफगानिस्तान नहीं, इंडिया के। बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। जैसे ये वाली हमारी हुकूमत, कहाँ और ये से आए हो तुम? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, तो खबर तुम्हें अच्छा, अफगानिस्तान इंडिया के साथ नहीं है? नहीं। क्या बात है, फिर किधर है? वो पाकिस्तान के साथ ही है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ जस्ट पाकिस्तान और इंडिया ने मिलके ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने मिलके ही इंडिया को ख़त्म करना है। ठीक है, आप देख लें, ये 1-2 साल बाद, जैसे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ थे, 1 साल आए, जैसे इनकी हुकूमत आई नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की, हाँ। तो हमारे खिलाफ हो गए। बेसिकली उनको इनसे मसला है, हमारी पाकिस्तान के साथ उनको कोई मसला नहीं है। अवाम तो हर मुल्क की मासूम होती है। इंडिया जो कह रहा है, जो अब मीडिया में जो अभी की बात है, वो कर वो लो। सही कह तुमने रहे हैं, मुझे उन्होंने करना है अखंड भारत जो उन्होंने बनाना है। ये अमेरिका वगैरह सारे इंडिया के साथ है, इसराइल इंडिया के साथ है। जो ड्रोन आ रहे हैं वो मेड इन इसराइल थे, और उन्हें बैठ के वहाँ पे सहूनी ही आगे परफॉर्म कर रहे थे। और ये सब कुछ जो इसराइल करवा रहा है, इसराइल नहीं तो इनका गाय के साथ क्या तल्लक है? इसराइल के लिए जो गाय है वो मुकद्दस है। इंडिया तो वो तो हिंदू है, वो तो मतलब कि बुद्ध की पूजा करते हैं। उनके लिए इंडिया जो है गाय कुछ भी नहीं है, तो वो तो उसके लिए इसराइल के लिए है, मुकद्दस है। तो ये इंडिया और इसराइल सेम है। जिस तरह जैसे बरतानिया यहाँ पे आया था, IC इंडिया बनाया, के लिए भी गायें बड़ी अहम बहुत- है। वो वो गाय नहीं माता है, बोलते नहीं, हैं उसको। गाय माता सिर्फ और उनके इसराइल की वजह से एक, बोलते हैं। कृष्ण सिर्फ- भगवान है, वो गायें चराया करते बिल्कुल थे। नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा सब झूठ है, सब फ्रॉड है। आप कभी डॉक्टर जाकिर नाइक को सुने, आपको सब कुछ हकीकत हो जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक को तो बैन किया हुआ है इंडिया में। इंडिया ने बैन किया, क्यों? क्योंकि वो गाय की वो सारी माँ बहन एक मतलब कर आप देते ये हैं कह कि रहे वो हो कि इंडिया उनके इसराइल लिए गाय को लाइक करता है, बिल्कुल, इसलिए जैसे इंडिया कि गाय को लाइक करता वो है। क्यों अब मेरी बात सुने पहले, 5 गायें, उन्हें लाल गायें चाहिए, चाहे उन्हें जहाँ से मर्जी मिल जाए। और इसलिए इंडिया के अंदर वो गायें बैन की हुई है कि वो उन्हें लाल बछड़े 5 चाहिए, जो उन्होंने जाके ज़िबा करनी है, और वहाँ पे जाके उन्होंने थर्ड टेंपल बनाना है, मस्जिद अक्सा को नौज़बिल्ला गिरा तो के। अभी तक लाल गाय नहीं आई। उन्हें नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली, इसलिए तो इंडिया के अंदर वो बैन की हुई है। अब ये सारा प्रोपोगंडा सिर्फ भाई ऐसे नहीं है, इंडिया में इंडिया गाय से की पूजा की जाती है, पूजा की इसलिए जाती- उसको नहीं मार सकते आप, कभी, वरना आपके कभी ऊपर इनसे पूछें, FIR हो जाएगी। आप वहाँ। कभी इनकी जो गीता है वो कभी पढ़ें, कभी स्टडी करें हाँ। कि गाय का उसके अंदर तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तालमूद के अंदर जिक्र है, हिब्रू ज़ुबान के अंदर उसमें जिक्र है इसका। इसराइल की तालूद ज़ुबान जो किताब है उसके अंदर उसका जिक्र है गाय के बारे में। इसराइल के लिए वो
इसराइल के लिए सपोर्ट करते हैं सिर्फ गाय को। ये चले, ये जो मुझे हिंदू देख रहे हैं प्लीज मेंशन कीजिएगा, मेरी इन्फॉर्मेशन में ये नहीं है जी। कि गीता में कहीं पे मेंशन कहीं पे भी नहीं है। आप अच्छा। डॉक्टर जाकिर ने एक दफ़ा सुने से गाय के मतलब कोई ना तो गीता के अंदर है ना बाइबल के अंदर है, सिर्फ इनकी जो तालमूद है उसके अंदर उसका जिक्र है। आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला अगर वाक़या सुना, अगर आप मुस्लिम हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, तो मैंने कुरान मजीद के अंदर गाय का वो जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बंदा मर जाता है तो नाम उनके किसी हवारी पे लग जाता है, तो बाद में वो गाय को ज़िबा करके उसका वो लगाते हैं, उसकी पूँछ लगाते, दुम लगाते, वो बंदा जिंदा हो जाता है, गवाही देता है कि भाई मुझे नहीं मारा इन्होंने, इस बंदे ने नहीं मारा, इस बंदे ने मारा है। तो वो इसराइल के लिए है। इनका तो बुतों के साथ लिंक है, इनका तो गाय की पूजा करते ही नहीं है। ये अब उनके लिए सिर्फ मुकद्दस मानते हैं, सिर्फ इसराइल के लिए कि उनको 5 बछड़े मिल जाएं, बस इससे आगे कुछ भी नहीं है। इंडिया वो 5 गाय के बच्चे के लिए मदद कर रहा है जो इंडिया ने इसराइल को देने हैं अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक हो गया। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है जो हम खुश हो रहे हैं कि सीज फायर हो गया और जंग हम जीत गए, सीज फायर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया बड़े हमले का इंतजार कर रहा है। अच्छा। प्रोग्राम बना रहा है। अच्छा मतलब इंडिया वो तभी तो वो कह रहे थे ना कि ओवर नहीं है ये ट्रेलर है, फिल्म अभी चलनी है। ये डोनाल्ड ट्रंप को तब नहीं पता चला कि जब उसने 4 पहले हमले किए थे, पहले 4 कह रहा था नन ऑफ आवर हाँ बिजनेस जी, कह रहा था। तो जब बाद में जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उसके बाद वो उसके साथ आ गया और कह रहा है कि जी, तो उसके बाद क्या कहता है ट्रंप कि भाई पाकिस्तान अब ये जंगबंदी बंद कर दो, और वो सारा क्रेडिट ट्रंप को मिल गया। ये बात अमेरिका पे उठाई जा रही है कि जब 4 दिन से इंडिया मुसलसल पाकिस्तान पहला हमला मिसाइलों का आधी रात को सुबह होते ही खुद सो गया इंडिया। ड्रोन्स का रात को तीसरे दिन भी ड्रोन्स, चौथे दिन नूर खान और बहुत सी एयरबेसिस, फिर 5वें दिन पाकिस्तान ने जब जवाब दिया फिर इंडिया आ गया। जैसे वो घर का बड़ा आ जाता है, ना 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 लड़ाई ना करो, ये छोटा बच्चा ना मारो, इसको ना मारो। तो ये इंडिया के हाल है। वो अपने दम पे तो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, अमेरिका के दम पे और इसराइल के दम पे बोल रहे हैं। मीडिया तो कह रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के पास भागा गया है। जो है मोदी ने इनके वो जो इनका वजीर खारजा है उसको उसने कॉल की थी, जयशंकर को। जी, जयशंकर ने उसको की थी अमेरिका के वजीर खारजा को। अच्छा। तो उसने फिर कहा कि मिन्नत समाजी करके हाथ जोड़े, जी उसको हाथ जोड़े हैं कि भाई ये हमसे भारी हो गए हैं, तो इसको चाहिए, इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन के लिए मोदी वो तैयारी करवा रहा है, यानी कि इसको अगले 5 साल चाहिए, और हमारे जो है ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इनको भी अगले 5 साल चाहिए, ठीक है। तो इनको 5-5 साल अपने चाहिए और आवाम बेचारी का बेड़ा घर का घर। मतलब ये आर्मी की जंग नहीं थी, ये सियासी जंग ये सियासी जंग है। अच्छा, यहाँ पर तो क्योंकि बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्योंकि इंडिया का कोई चैनल पाकिस्तान में बैन नहीं है, तो ज्यादातर पाकिस्तानी इस वक्त जो है इंडियन चैनल देख रहे हैं, और इंडिया ने पाकिस्तान के चैनल बंद करी क्योंकि ये था कि सिर्फ दुनिया में इंडिया की बात पहुंचाई जाए, पाकिस्तान की बात इंडिया में ना सुनी जाए। और क्योंकि इंडिया की आवाम जो है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहती है और दोनों साइड को सुनना पसंद करती है। अच्छा, रहती है भाई, इंडियन आवाम पाकिस्तानियों को सुनती है। इंडियन की आवाम सारी न्यूट्रल नहीं, वहाँ के मुस्लिम न्यूट्रल है और वो इंडिया के साथ हैं क्योंकि वो मुस्लिम है, वो गैरतमंद कौम है, वो हमसे ज़्यादा अच्छे मुस्लिम है, उनका ईमान हमसे ज़्यादा अच्छा है, उनके जज्बात हमसे ज़्यादा रियल है, फेक नहीं है जिस तरह हमारे पाकिस्तानी हैं। अब उधर के जो इंडिया है वो दोगले हैं, सारे ही के सारे दोगले हैं, कोई मतलब कि उनका लाइक करने वाला बंदा नहीं है। इंडिया हिंदू है, आपका सका हो ही नहीं सकता। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक नॉन मुस्लिम ए मुसलमानों तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, कभी तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते। तो वो वहाँ पे मस्जिदें शहीद करें, यहाँ पे उन्होंने मस्जिदों पे हमले किए हैं, ठीक है, आप उनका यहाँ पे उनके मंदिर वगैरह सारे सेव हैं, कोई उन पे जाके कोई एहतजाज नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों की दीन से दूरी की वजह से ही है। अगर आज हमसे अफ़गानिस्तान दूर है तो इसकी वजह यही है कि हम दीन से दूर हैं। आप अफ़गानिस्तान चले जाएं, आपकी इज़्ज़त आबरू वहाँ पे सेफ़ है, ठीक है, और वहाँ पे बाल कटवाने पे, फैशन करने पे इतना ज़्यादा कंट्रोल्ड है ना कि शरीयत है जी, वहाँ पे शरीयत है। और एक और बात सुने, जो खुरासानी लश्कर निकलना है वो भी अफ़गानिस्तान से ही निकलना है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि वो इस खित्ते में यानी कि मशरिक़ वाली साइड पे, मदीने से अगर मशरिक़ देखें तो वो खुरासानी लश्कर, और खुरासान सिर्फ यही बनता है, अफ़गानिस्तान बनता है, और इसके एक सूबे का नाम भी खुरासान है, और वहाँ पे शरीयत ही कायम अभी तक है। और वहाँ पे हज़रत खालिद बिन वलीद आए थे तबलीग करने के लिए, और इसी वजह से वहाँ पे शरीयत अभी तक कायम है, और उनको कोई फ़तह कर ही नहीं सकता। रूस ने वहाँ पे हाथ आजमाए, और इसके बाद तुर्की ने आजमाई, अमेरिका ने आजमाई, पाकिस्तान ने खुद वहाँ पे हाथ आजमाए। कह रहे हैं कि इंडिया जो अखंड भारत बनाने की ख्वाहिश है वो अखंड भारत नहीं बनेगा। सर, इंडिया की बात कर रहे हैं, अच्छा इधर बात करनी है, अच्छा ठीक है। मैं जिंदा पाकिस्तानी हूँ, वो तो नजर आ रहे हैं मुझे। पाकिस्तान नेवी से 2005 में मेरी रिटायरमेंट थी, उम्र की वजह से फेल कर दिया। क्या उम्र थी उस वक्त? मेरी उस वक्त उम्र ज़्यादा
अपने लेवल से ज़्यादा हो गई थी। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इकार्ड से लेकर आज दिन तक लगाता आ रहा हूँ। अच्छा, और मैं जिंदा दिल पाकिस्तानी हूँ। मेरी पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मोदी को कुछ नहीं कहता। ये लोग, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दो इस्लाम दुश्मन है, एक है यहूद और एक नसारा। ये कयामत तक पीछा करेंगे। हम इनका पाकिस्तानी डट के मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम घबराते नहीं हैं। हम मुल्क की खातिर अपना जान, तन, मन, धन कुर्बान कर देते हैं। मुझे कसम है, अपने पैदावार करने वाले रब की हुकूमत मुझे भेजे, सबसे पहले मैं इंडिया को निशाना बनाऊंगा, क्योंकि मेरे जज्बात पाकिस्तान फोर्सेस वाले हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। मेरे को कैंसिल कर दिया 2 साल उम्र ज़्यादा की वजह से। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान का कयामत सुपर पावर रहेगा, दुनिया जलती रहेगी, पाकिस्तान सुपर पावर रहेगा। ये महिर जंग सयाल का मैसेज है, हक बाऊ सरकार का मैसेज, शोरकोट जो है ना एयरबेस का मैसेज है। हाँ जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर यू। अब इंडिया के चैनल्स को हमारा सुनना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि काम कुछ हमारा ऐसा है। उन्होंने बोला कि हमने तो टेररिस्ट को टारगेट किया, पाकिस्तान यहाँ के हमारी इंडियन अवाम को टारगेट किया, और अगर ये टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते तो फिर पाक आर्मी ने रिटेलिएट क्यों किया। हमने तो वाज़िया तौर पे कह दिया था कि ये पहलगाम का बदला है। पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, पाकिस्तान ने सीज़ फायर ख़त्म की, लेकिन पाकिस्तान बोलता है सीज़ फायर इंडिया ने ख़त्म की। अभी भी वो बड़े बड़े चैनल फ्लॉप हो चुके हैं सही रिपोर्टिंग करने में, क्योंकि दुनिया जो है सिर्फ रिपोर्टिंग में नहीं, वो डिप्लोमेटिक आइसोलेट हो गए हैं। क्योंकि आप देखें ना, जो जयशंकर की मेहनत थी फॉरेन पॉलिसी में, नो डाउट ही इज अ बहुत अच्छे इंसान हैं, स्टिल मेरे फेवरेट हैं, स्टिल फेवरेट हैं। डिप्लोमेट उसने जिस तरह से अमेरिका, चाइना और रशिया का जो बैलेंस किया था ना, उसके पूरी मेहनत में मोदी की एक्सट्रीमिस्ट जो पॉलिसी थी ना, उस पर पानी फेर दिया उसने। दुनिया सबूत देखती है भाई, सबूत दो आप। पहलगाम का भी सबूत नहीं, सबूत नहीं। FATF बैठी है जिसको, जो टेरर फाइनेंसिंग को, टेरर सपोर्ट को कंट्रीज को देखती है, जिसकी $बिलियन में उसकी बजट है। वो एवं बेवकूफ़ बैठे हैं, इंडिया के पॉलिटिकल नैरेटिव पे यकीन करेंगे। तो ये दुनिया सच के साथ ही आप देखें। और फॉरेन अफेयर्स से जो हमारे, मेरा एक दोस्त भी है, CSP है, वो फॉरेन अफेयर्स में वो करा था। हमारी जो इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन थी ना, इस बार कमाल की थी। हमने दुनिया को बताया, हमने इवन नाइजेरियन कंट्रीज जो है, साउथ अफ्रीकन, हमने उनको बताया कि भाई हम क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट और जो है इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए राजी हैं, न्यूट्रल पार्टी करें। ये चीज़ तो अच्छी है कि पाकिस्तान ने पहलगाम में इंडिया को इनवाइट किया था कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटर बुलाएं, और हम एग्री हैं। मुझे शहबाज शरीफ साहब की बात बहुत अच्छी लगी थी, और ये बहुत बड़ा इनविटेशन था इंडिया को कि हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम पीस सपोर्ट करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की दुनिया ने इस वजह से भी सुनी कि पहले 4 दिन पाकिस्तान ने बोला वी वांट पीस विद इंडिया, वी वांट, और पूरी दुनिया में एक ही चीज़ चलती है, पीस। पहले यही मिशन इंडिया करता था, वी वांट पीस, लेकिन जंग के एग्रेशन में इंडिया पीस भूल गया, और वही चीज़ पाकिस्तान ने प्रमोट की, वी वांट पीस। इस वजह से दुनिया हमारे साथ सर खड़ी थी। वो मैं आपको बताऊं, वो हमारे जो है DJI पर, उसने कहा था कि वी आर अर्जिंग देम टू कम आउट फ्रॉम फैंटेसीज। बॉलीवुड की फैंटेसीज हैं, वो निकल आए, वो वक्त गुजर गया जो ये बॉलीवुड की फिल्मों के थ्रू और जो इमोशनल स्टेटमेंट के थ्रू बेवकूफ बनाता था। बॉलीवुड में तो एक हीरो आके पूरे पाकिस्तान को फतह कर वो फिल्मों में जीत सकते हैं हमसे। इसका सनी देओल पाकिस्तानियों का सनी देओल फाइटर है, या अक्षय कुमार की स्काई फोर्स है, वो फिल्मों में जीत सकते हैं। ये वारफेयर थी, वो रियलिटी से बिल्कुल अलग है। फिल्म रियलिटी में जिगरा चाहिए। तो ये जो अब देखिए, पहले इंडिया ने बोला था हम पाकिस्तान पर अटैक कर रहे थे, हम सीरियस नहीं लेते, 13वें दिन उन्होंने हमला कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि जंग तो खत्म ही नहीं हुई, ये तो ट्रेलर था। मतलब अब कुछ इससे भी बड़ा इंडिया प्लान कर रहा है। इंडिया तो पीछे नहीं हट रहा। इंडिया प्लान नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इंडिया प्लान नहीं कर रहा। ये सिर्फ सियासी गुफ्तगू है। भाई ने कहा ना, वो कंफ्यूज हो गए हैं कि हमने करना क्या है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा अपनी राय देना कह रहे हैं कि इंडिया की फोर्सेस बुखलाहट का शिकार है। नहीं, देखें, इसको इतना लाइट भी नहीं लेना चाहिए। देखें ना, अगर पहले उन्होंने हमला किया ना, वो दोबारा कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि वो उनके साथ
जो हुआ है ना, तो वो उसके लिए वो शर्मिंदा भी तो बहुत ज़्यादा है ना, दुनिया के सामने जलील हुए हैं, रुसवा हुए हैं। तो अब उसके चक्कर में वो कोई ना कोई साजिश करेंगे ज़रूर, अपनी आवाम को बिग अचीवमेंट चाहते हाँ हैं। करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान हमसे इतना छोटा, जैसे भी आपने कहा ना पाकिस्तान से वो 4 गुना बड़ा है, तो इस चीज़ की भी उनको बड़ी शर्मिंदगी है ना कि हमसे 4 गुना छोटा मुल्क आके हमें इतना दलील करके चला गया। अब उनकी आवाम भी मजबूर कर रही है। इंडिया की 28 स्टेट हैं या 28 से भी और ज्यादा, मैम आप तो कह रहे हैं 30 स्टेट हाँ हैं जी। और पाकिस्तान उसकी एक स्टेट उत्तर प्रदेश जितना है। असल चीज़ पता क्या, ये जो है ना कि जी वो 4 गुना बड़ा है या उसके 30 सूबे हमारे 4 हैं, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अच्छा। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम देखें ना, हम खालिद बिन वलीद हमारे हीरो हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। जब हम रोम के साथ उनकी जंग शुरू हुई थी ना, उन्होंने तब भी कहा था कि आप उस कौम के साथ उलझ बैठे हैं, यानी वो जब नंबर की और तादाद के असले की बात थी ना, उन्होंने कहा था कि आप अपनी तादाद और असले पे ना जाएं, आप उस कौम से लड़ बैठे हैं जिनके लिए शहादत उतनी अजीज़ है जितनी आपके लिए ज़िंदगी अजीज़ है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो जज्बे लेके चलते हैं। तो हमें पहले ही पता होता है कि हमारा मुकाबला 10-12 से है, एक से नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारे 4 या 5 जहाज़ गए हैं ना, तो वो सारों ने देखा कि उधर कितनी तादाद थी, कितना वो डिफेंस सिस्टम, क्या क्या रफेल, क्या क्या नहीं था उनके पास। तो ये नंबर्स की जंग नहीं होती, हाँ, ये तो ठीक है जंग भाई, होती है इंडिया का जज्बों की और डिफेंस प्लानिंग की। नो डाउट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। आखिरी सवाल पूछेंगे और अपना प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे। ये जो हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इसमें ट्रम्प की पॉलिटिक्स के ऊपर नज़र दुराएं तो आज ट्रम्प आईफोन को बोल रहा है कि भाई आप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बंद करें। तो जो मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया का जो ख्वाब था, जो इंडिया अचीव भी कर रहा है, जिस तरह पूरी दुनिया का वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, क्या ये जो 4 दिन की वॉर है इंडिया को डिस्टर्ब करेगी इस मिशन में? करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जो क्या ट्रम्प कह रहा है आईफोन ना बनाओ? वो जहरिया उसने देखना है। वो आपको पता है, अब के अगर आज की डेटा निकालेंगे तो हर 5 आईफोन में से एक इंडियन है। बिल्कुल ठीक है, तो वो ट्रम्प ने एक ऐसा प्रूफ किया है कि देयर इज अ डिवोर्स बिटवीन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। वो जब बात पॉलिटिक्स पे आती है ना, और अपने मुल्क के इंटरेस्ट पे, आप देखें शाम का जो प्रेसिडेंट था उससे भी हाथ मिलाया उसने, क्योंकि उसे इन्वेस्टमेंट चाहिए सऊदी से और यूए कंट्री से। तो वो जब कहता है जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर है सबसे पहले वो मैंने करनी है, तो वो इसमें सिर्फ एक बयान नहीं है, ये लेके आएगा, ये क्या है। और जो फॉरेन, आपने कहा ना कि ये डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ना, वो स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि आपके पास स्टेबिलिटी कितनी है। वो ये नहीं देखते कि आपके पास एटम बम कितने हैं, आपके पास जंगजू कितने हैं, वो देखते हैं आप स्टेबल कितने हैं, आपके पास पीस कितना है। तो वो उस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। वो इंडिया का पीस डिस्टर्ब हुआ, जाहिर सी बात है वो डीरेल होंगे, क्योंकि वो उसके ख्वाब बहुत थे। वो जिस तरफ जा रहा था ना, वो तो अप्रिशिएट करने वाली हाँ, वो तो कह रहा था कि वो तो कोशिश कर रहा था कि यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल का जो मैं परमानेंट मेंबर बनना चाहता हूँ, और मैं उस पोजीशन में हूँ। हालांकि ये अब 10-15 साल पीछे चला गया है। अब ये उसे पता लग गया कि मैं रीजनल पावर नहीं है मेरे पास, कोई है जो मुझे टक्कर दे रहा है, कोई और है, रीजनल सपोर्ट भी नहीं मिली। सपोर्ट नहीं मिली। आप देखें, हम इकोनॉमिकली बिल्कुल डिस्ट्रॉय थे, ठीक है, हम बिल्कुल पॉलिटिकली डिवाइडेड थे, इंटरनली हमारे बड़े इशू थे, कैनाल के इशू थे, अफगान के फॉर्म 45-47 से नहीं निकले, उससे निकले। तो हमारे साथ तुर्की खड़ा हुआ, हमने हमारे साथ तुर्की खड़ा हुआ, हमारे साथ अजरबैजान खड़ा हुआ, हमारे साथ बांग्लादेश खड़ा हुआ, बांग्लादेश भी खड़ा, सऊदी अरब भी थोड़ा बहुत पीछे मगर खड़ा रहा थोड़ा बहुत। और उनके हक में आई वाज एक्सपेक्टिंग के अमेरिका बयान दे के सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो अल्लाह ही है उसका। वो अमेरिका चाहता है कि मैं एंटी चाइना उसको यूज करूं, बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाना। और जो उनका एक अलायंस है क्वाड का, उसमें वो ये मेंबर है, मतलब वो एशिया में चाइना को काउंटर करने के लिए वो चाहता है कि इंडिया मेरे साथ हो। अल्लाह ही है, स्ट्रेटेजिक अल्लाह ही है, अमेरिका खुद नहीं आया। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी पाकिस्तान के लिए, और उनकी डिप्लोमेसी पे बड़ा सवाल है। मैं इंडियन के साथ ये मुखातिब हूँ, इंडियन से, आरएसएस के जो आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उनसे नहीं, मैं इंडियन से करता हूँ। हाँ, कि आप सवाल करें लीडरशिप से कि आपने हमारी फॉरेन पॉलिसी के साथ अचानक क्या कर दिया है कि हम इतने आइसोलेट हो गए हैं। और वो जो मुल्क हमसे कई गुना पीछे है, उसके साथ तुर्की भी खड़ा हुआ, चाइना भी खड़ा हुआ, उसके साथ अजरबैजान भी खड़ा हुआ, बांग्लादेश भी खड़ा हुआ। तो ये सवाल होना चाहिए। कोई ना कोई जज्बाती फैसला इंडिया में ज़रूर होगा। आप देखें, वो मुल्क जो यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आया, इंडिया का जो पॉइंट था पाकिस्तान को लेके बहुत ही क्लियर कट था, और इसको हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रिशिएट भी करते हैं कि भाई जिस मुल्क के साथ दोस्ती नहीं, वहाँ पर जाएंगे हमारे खिलाड़ी तो मुल्क पैसा कमाएगा, टूरिज्म बढ़ाएगा, तो हमें ये नहीं चाहिए।
इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करता रहा और कामयाब भी हुआ इस चीज़ को, अपनी सियासी बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया ने ली, लेकिन फिर इंडिया ने खुद ही पाकिस्तान को फ्रंट पे ला के खड़ा कर दिया। नहीं, आप कह रहे हैं ना कामयाब हो गया है, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा कामयाब हुआ है कुछ हद तक, मगर ज्यादा नहीं हुआ है। और अब फिर पाकिस्तान इम्पोर्टेंट हो गया अब सबके हाँ, लिए। क्योंकि ड्यूरिंग वारफेयर है, ये हमारा लोन आना था कोई $1.3 बिलियन का, तो इन्होंने अपोज किया था कि आप इनको ना दें, ये टेरर को फाइनेंस कर रहे हैं, ये टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, मगर मिल गया। फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बकायदा मीटिंग मिल गया ना हमें। ये काफी हद तक कामयाब नहीं हुआ है, आपकी बात भी काफी हद तक नहीं हुआ है। ये सिर्फ दुनिया उनके इशारों पे नहीं चलेगी, और भी चीजें हैं, और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देखती हैं। मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इन 4 दिनों में हिल के रह गई और अब इंडिया नई फॉरेन पॉलिसी बनाएगा। एंड आई डो नॉट ब्लेम टू जयशंकर, वो बहुत अच्छा है, उसने बहुत कोशिश की, बड़ी एफर्ट्स की, एज ए इंडियन उसने कोशिश की। ये सारी मोदी की जो पॉलिटिकल ग्रेड थी उसने उसको तबाह किया। हाँ, उसके मेहनत में मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस तरह से उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जिस तरह से इंडिया की पोजीशन उसने मेंटेन की थी, इसने 6 से 8 दिनों में पूरी तबाह कर। भाई जयशंकर साहब जहाँ चले जाते थे मीडिया किसी और को लाइमलाइट नहीं निकलता। आप इधर ही देख लेते, इधर भी तो आया था ना, इधर भी कैसे लाइमलाइट इसकी थी, सलमान खान बन के आया था। और अभी तक पाकिस्तान की यूथ उनकी किताबें पढ़ रही है डॉक्टर अजय शंकर। हाँ, पढ़नी चाहिए क्योंकि इंटेलेक्चुअल है वो। मैं उससे हट नहीं है, मेरा पाकिस्तान। मुझे आरएसएस की आइडियोलॉजी से नफरत है, मुझे मोदी से नफरत है। जो मजहब को, जो शिद्दत पसंद को यूज करा ना पॉलिटिक्स में, वो से मेरी नफरत है। देखिए मोदी के हमला तो बाद में था, पहलगाम में जो हुआ वो भी तो रिलीजन ही था ना, कि हिंदुओं को ही बस टारगेट किया गया, मुसलमानों को जाने दिया। सबूत है। ये भी तो हो सकता है उसने खुद करवाया, क्योंकि एक नेपोलियन का कोट है कि व्हेन लीडर्स सी देयर पीपल आर गोइंग टू रिवोल्ट अगेंस्ट हिम, ही विल स्टार्ट वॉर विद नेबर्स। अगर कोई कंट्री, कोई लीडर, स्पेशल मोदी जैसा लीडर, एक जो एक्सट्रीमिस्ट देखता है ना कि मेरी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, मेरा पॉलिटिकल गेन कम हो रहा है, पॉलिटिकल जो मेरी लेजिटिमेसी है वो खत्म हो रही है, वो पड़ोसियों के साथ जंग शुरू करेगा। चलिए जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, और आप क्या कहेंगे, आप मेरे आज के जो गेस्ट थे उनकी राय से कितना एग्री करें, और काइंडली जब भी शो देखें इसको नॉलेज बेस्ड शो देखा करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों का आपको दिमाग पढ़ने को, सुनने को मिलता है। सो काउंटर हम करेंगे, आप भी करें अपने कमेंट में, लेकिन ज़रूर सुना करें, क्योंकि मैं इनसे सीखती हूँ, और मेरी उम्मीद है कि आप भी मेरे शो में जो गेस्ट आते हैं उनसे आप एग्री डिसएग्री ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल होकर कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। उसने जो बात की है ये तो उसकी नज़रिया है, उसके नज़रिए पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बहरहाल हमें अपने नज़रिए में सोचना चाहिए, जो उसने किया है उसने को फिर रद्द-ए-अमल में क्या मिला है, ये तो हम सब जानते हैं कि हमने इंडिया के साथ आखिर क्या किया, उसके क्या कैसे हमने बर वक्त कार्रवाई किया और कैसे अच्छी तरीके से इसको जवाब दिया। मतलब आप भी मानते हैं कि हम जीते हैं? बेशक हम जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम जीते। हाँ, पहली दफ़ा मैंने देखा है कि मुतालिया पाकिस्तान को इग्नोर करके सारा पाकिस्तानी इस बात की गवाही दे रहा है कि हम जीते हैं। अच्छा, अब ये जो इतना बड़ा जो स्टेटमेंट आया है कि ये तो अभी ट्रेलर दिखाया पाकिस्तान को, पिक्चर बाकी, मतलब इंडिया दूसरा हमला भी कर सकता है। ये ट्रेलर मेरे ख्याल से ये फिल्मों वाले ट्रेलर की बात कर रहे हैं, ये ओरिजिनल कोई ट्रेलर मेलर नहीं है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से दूसरा कोई फिल्म बना रहे हैं इंडिया, उसी के बारे में ट्रेलर की बात की है। क्यों रियल में अब ऐसा दोबारा क्या नहीं हो सकता? क्या रियल में अब दोबारा इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने नहीं हो सकते? मेरे ख्याल से इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हो सकते हैं, मगर जहाँ तक मेरा सोच है पाकिस्तान वो जंग कभी नहीं लड़ता जिसका टारगेट लाहौर और इस्लामाबाद हो। कर सकते हैं, उन्होंने क्या करना, उनमें इतना दम होता तो इधर आए ना, पाकिस्तान आगे हमसे आए तो सी भरावा 9 सिटीज से आगे सी, होर के ना दम चाहिए। अच्छा हाँ। तो जेरी उन्हें फड़ी है उन्होंने नहीं लाना है। वो जो विमेन पायलट थी उसका कहीं पर डिक्लेयर नहीं हुआ? नहीं, वो आती ना, भागी क्यों है, वो तो भाग के उसने खुद आके बोला कि मुझे पकड़ लें। हाँ। अगर उनमें इतना दम हो तो उसको आगे इधर से छुड़वा के लेके जाए, हम भी देखें इंडिया। मतलब इंडियन पायलट अभी आपके पास है? हाँ जी, सब कुछ है। तो फिर इंडिया क्यों कह रहा है कि मैं दोबारा फिर वो आऊंगा? जो हमारा है ना, वो जो आर्मी पर्सन है जिसने उधर जाके धमाका किया, वो कहता मेरा तो पेट्रोल फ्यूल खत्म हो गया था, मेरा फ्यूल होता तो मैंने तो मोदी का भी घर उठा के आना था। ऐसे बोला था उसने? गहरी बात है, मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं इतनी। अच्छा, इंडिया कह रहे हैं कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ अभी? कुछ भी नहीं होता, बस झूठ है सब। इंडिया दोबारा नहीं आएगा? नहीं आएगा, झूठ है। क्यों नहीं आएगा वो? बस डर गया वो पाकिस्तान से। अच्छा जी। कैसे ये जंग जीती हमने?
बस वो हमारा इधर से हमारे 5 जहाज गए हैं, उधर तबाह करके आए हैं। 5 से 7 घंटे में उन्होंने पूरा इंडिया तबाह, आधा इंडिया तबाह कर दिया। और क्या करे, ऐसी खबरें इंडिया में तो नहीं है। सब कुछ है पर वो इंडिया शो नहीं कराता अच्छा, इंडिया शो नहीं करा रहा। जी। और वो कहते हैं हमने भी पाकिस्तान के बड़ी एयर बेसिस पे अटैक किया, तो फिर पाकिस्तान भी नहीं तो शो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हुआ, सब झूठ है। अच्छा, ये बयान से तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे तो नहीं डर लगा, कोई जंग नहीं होने कुछ वाली भी है, नहीं होना, खत्म हो गई है जंग। खत्म हो गई है। चलो जी, अच्छा, थैंक यू सो मच।